बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक बार फिर व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। लंबित भुगतान और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं उनके साथ कंप्यूटर ऑपरेटर और अटेंडेंट्स ने भी काम बंद कर दिया है, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लेबर रूम के बाहर अब कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और आम लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं 16 नंबर ओपीडी में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होने से नर्सिंग स्टाफ को अतिरिक्त काम संभालना पड़ रहा है। हड़ताली कर्मियों ने पहले जिला कलेक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया और अब पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। स्थिति को देखते हुए अधीक्षक डॉक्टर बीसी गिया ने नई कंपनी को तत्काल स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिलहाल हड़ताल जारी रहने से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। से ट्रॉमा स्टार्ट हुई, जब से हम ड्यूटी कर रहे हैं। कोरोना काल के अंदर हमने जो मरे हमारे बच्चे, मतलब उन्होंने भी हमें घर से विदात कर दिया, फिर भी हमने 24 घंटा यहाँ सेवा दी है। और आज ये ऐसी स्थिति होगी कि 7,000 में आप नौकरी करो, हम ठेकाबंदी में काम नहीं कर सकते। भजनलाल सर, आप लोगों ने हड़ताल क्यों कर रखी है? हम हड़ताल क्यों कर रखी है? हड़ताल सर, हम गरीबों को कोई सुनता ही नहीं है। 7,000 में नौकरी कैसे काम कर लेंगे, ये बताओ। आप भी कुछ पढ़े लिखे हो, कौन करेगा 7,000 में? आज जो सिलेंडर है उसकी रेट देखो, अब क्या रेट हो रही है। आटा देखो क्या रेट हो रहा है, दाल देखो क्या रेट हो रही है। फिर क्या बोल रहे हैं लोग? ये कुछ मानते ही नहीं है सर, ये तो इनकी चाल बजाई है। और हमसे निवेदन अब ये भी है कि जो काम करेगा तो ठीक है, नहीं निकाल दो इनको, कोई सुनने के लिए आता नहीं। आज 5 दिन हो गए, 5वें दिन बैठे हड़ताल पर, भूखे पीछे बैठे। इन्होंने आके ऐसे ही नहीं कि बेटा देखो जो होगा सरकार से पूछेंगे, खुद कोई नहीं बोलता। हड़ताल जारी रहेगी? हड़ताल जारी रहेगी सर। एक निवेदन और है सर, आपके बिना चोरी जैसी घटनाएं हो रही है, वो तो होगी सर, वो तो होगी। वो नए आदमी लगाए इन्होंने, हम हर चीज को जानते हैं कि कौन से कहाँ क्या सिस्टम है, हम सब जानते हैं। आज 15 साल से काम कर रहे हैं। अब भजनलाल सर से रुकिए, थार क्रॉनिकल अब राजस्थान में सबसे ज्यादा उभरता हुआ न्यूज प्लेटफॉर्म बन रहा है। हम प्रतिदिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को, यानी कि आप अपनी होटल, स्कूल, मार्ट या अन्य कोई बिजनेस को लाखों लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाना चाहते हैं, तो आप थार क्रॉनिकल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं उससे संपर्क करना पड़ेगा। बहुत ही किफायती दाम में, यानी कि मिनिमम दाम में आप प्रतिदिन लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। शुक्रिया। निवेदन है, हम गरीबों की सुने, आप कृपा करके जो भी है आपसे निवेदन है कि मजदूरों की हाथ जोड़ के बोलो। मैं नरेंद्र कुमार, सुरक्षा गार्ड पीबीएम के। हमारी डिमांड है कि हमारे जो भी भाई हैं, 270 आदमी लगे हुए हैं, उनकी सबकी यही डिमांड है कि हम ठेका प्रथा में काम नहीं करेंगे। जो ये ठेका पद्धति इतने टाइम से चलती आ रही है, वो हमारा खून पी रही है, हमारा शोषण कर रही है, उसको हम बंद करना चाहते हैं। और हमारी डिमांड भी यही है कि जो नया वेतनमान लागू हुआ है 786 रुपये पर डे के हिसाब से, उसमें बनते हैं 20,368 रुपये जो बनते हैं, वो हमें हमारा दिया जाए। और हमारी कोई डिमांड नहीं है। और ईएसआई और पीएफ जो गवर्नमेंट का नियम है वो हमें मिले, और जो 4 छुट्टी मिलती है वो भी हमें मिले। है कि हड़ताल पे जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, क्योंकि हम सारी जो गाइडलाइन है वो श्रम विभाग के कानून की गाइडलाइन पूरी फुलफिल करते हैं। और श्रम विभाग की तरफ से जो भी निर्धारित इनको देना है वो हम देंगे, और दे रहे हैं, देंगे मतलब देगा ही देगा। और ये श्रम विभाग बीच में यदि इनके इंक्रीमेंट करता है, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि श्रम विभाग ने बढ़ा दिया है, लेकिन वो जो ऑर्डर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यदि राजस्थान गवर्नमेंट यदि बढ़ा देती है तो हम इनको बड़ी भी तनख्वाह देंगे। तो पिछली भी तनख्वाह से 500 रुपये और काट के दे रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कह रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है। अभी हमारे जितने भी गार्ड भाई हैं सबकी तनख्वाह बराबर है। पहले 10% की ज़्यादा थी और 90% की कम थी, अब हमने सबकी बराबर कर दी है। और सबको सरकारी नियमानुसार, श्रम विभाग के नियमानुसार वेतनमान दे होगा। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है? नहीं, अभी अस्पताल व्यवस्था जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिनको ठेका दिया है उनको पाबंद कर दिया गया है कि वो 5 या 7 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आदमी को प्रोवाइड करे। और हमारे जितने भी लोकल बंदे यहाँ काम कर रहे हैं उनका सहयोग करें और उनको प्रायोरिटी दे। अटेंडेंट भी अटेंडेंट जो है दूसरी संस्था के है, उनके बच्चों के मन में थोड़ा भय है, लेकिन मैं उनको अपील करना चाहता हूँ कि वो एकदम
निश्चिंत रहे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और उनसे काम कराया जाएगा। आपके हिसाब से व्यवस्था नियंत्रित है पूरी? हमारे हिसाब से व्यवस्था नियंत्रित होनी चाहिए। हम यही सहयोग की कामना करते हैं। हमारे वार्ड बॉय भाइयों से और सिक्योरिटी गार्ड भाइयों से यही निवेदन है कि अस्पताल की व्यवस्था सुचारू रूप से बना के रखें। और मेरा तो ये कह रहे हैं हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सोमवार को हम लोग जहर खा लेंगे, ऐसा कुछ? नहीं, जो भी जायज मांगे मेरी तरफ से जो मैं पूरी कर सकता हूँ वो मैं पूरी करूँगा। और जो इनकी मांगे हैं मैं राज्य सरकार को, जो राज्य सरकार के लेवल पे होनी है, राज्य सरकार को वो भेज दी जाएगी।